अब तक आपको ये बात पता चल चुकी होगी कि भारत सरकार ने टारगेट किया है आने वाले कुछ सालों में भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में डीएलआई स्कीम और पीएलआई स्कीम को भी लॉन्च किया गया है। और अब भारतीय इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से कुछ नई रिपोर्ट सामने निकल के आ रही हैं, जिससे ये बात पता चलती है कि भारत इस सफलता को बहुत जल्दी पाने वाला है। और ये बात खुद यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर जी ने बीते सोमवार यानी 29 अगस्त को दी है। उन्होंने बताया कि भारत 2026 तक 120 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ एक्सपोर्ट करेगा और भारत स्पेशली इसके अंदर 300 बिलियन यानी 300 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद सेल्फ करने वाला है। इसके अलावा अगर रिसर्च की बात की जाए तो इसमें ICEA यानी कि इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन और ICRIER यानी कि इंडिया काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस द्वारा एक पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसके बाद 300 बिलियन डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन की ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जहां पर बताया गया है कि भारत 2025 से लेकर के 26 के बीच में 300 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद का लक्ष्य बना चुका है, जिसमें से 120 बिलियन US डॉलर का सिर्फ एक्सपोर्ट किया जाएगा। आपको बता दें, आज से 4 से 5 सालों पहले भारत पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल और भी बहुत सारे सेक्टर में बिलियंस ऑफ डॉलर का इंपोर्ट कर रहा था, लेकिन साल दर साल ये इंपोर्ट कम होता चला गया और आज भारत एक नए लक्ष्य को बना चुका है, जिसे प्राप्त करने में सिर्फ कुछ सालों का ही समय लगने वाला है। इसके अलावा आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन बताते हैं जिसकी वजह से भारत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो अगर बात की जाए इंटरनेशनल मार्केट की, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो पर्टिकुलर कंट्री को ही टारगेट करती हैं, जहां के गवर्नमेंट रूल्स, वाटर, कस्टम और भी बहुत सारी चीजें उन्हें पसंद होती हैं और वो उसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्शन को बड़े लेवल पर करती हैं। एग्जांपल के तौर पर कोरियन कंपनी सैमसंग वियतनाम के अंदर अपना अच्छा खासा प्रोडक्शन करती है, वहीं भारत के अंदर काफी कम प्रोडक्शन करती है। हालांकि रिसेंटली सैमसंग ने अनाउंस किया है कि वो भारत के अंदर 5G इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक नई यूनिट पर काम करने जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में एक बहुत बड़ा हब माना जाने वाला ताइवान और कई साउथ कोरियन कंपनीज चाइना के अंदर अपने बड़े प्रोडक्शन का काम करती हैं, लेकिन चाइना की चेंज होती पॉलिसीज के चलते कंपनियां अपनी फैक्ट्रीज को वहां से शिफ्ट कर रही हैं। जहां पर कोरियन कंपनीज ने तो वियतनाम को सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन ताइवान की कंपनियों ने भारत को चुनना शुरू कर दिया है। बस इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है कि जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ओवरऑल इंडिया के अंदर सिंगल विंडो सिस्टम को कंप्लीटली लॉन्च कर देती है, भारत के अंदर कंपनियों की यूनिट लगने का काम बहुत तेजी से शुरू हो जाएगा। फिलहाल भारत की अचीव होने वाली इस नई सफलता के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत के सही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।